कि सिंधी कौम किस तरह भूखी नंगी है और तुम किस तरह इतने शाहूकार और खुशहाल हो। मैं आपसे दलाइल पे और उस तनाजुर में बात करता कि आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि एक महज मजाक वाले प्रोग्राम में पूरी सिंधी कौम की तस्दीक करने की, और उसके बावजूद आज तक आपने इस पे न कोई सॉरी किया, न कोई माजरत की, न कोई माफ़ी मांगी हमारी कौम से। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जियो इंतज़ामिया भी ताहाल खामोश है। हम यहाँ आए थे इसलिए कि आपको आपकी औकात याद दिलाएं कि आपने सहाफ़त में कैसे एंट्री मारी और सहाफ़त से पहले आप क्या थे। लेट मी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, कि मैं अपनी सिंधी कौम को बताऊं कि हु इज़ इरशाद भट्टी। ही नॉन एज एन इडियट, बदतमीज़ तरीन शख्स। और उसकी मेंटल अप्रोच वो है कि जो जिस कैरियर से इसने स्टार्ट किया, ये हाशू ग्रुप का मुलाजिम रहा है। मैरियट होटल की बेकरी में ये लोअर कैटेगरी का मुलाजिम रहा है। इसकी सोच वही है अब तक, डिस्पाइट के इसने स्क्रीन ऑक्यूपाई किया हुआ है जियो न्यूज़ का या डिफरेंट चैनल्स में जो पैनलिस्ट के तौर पर ये आते हैं। तो इनकी मेंटल अप्रोच और जहन की जो अक्कासी है वो इनके जुमलों से और दूसरों की दिल आज़ारी से ही महसूस की जा सकती है कि ये सहाफ़त का लबादा ओढ़े हुए अब भी इसकी मेंटल अप्रोच वही जाहिलों वाली और मज़दूरों वाली, जो ये तो अनएजुकेटेड बंदा भी नहीं कर सकता इस तरह की हरकत जिस तरह तुमने की है। तो मैं बताऊं कि तुम इनफरादी तौर पर मैं तुमसे मुखातिब हूँ, यानी इरशाद भट्टी पंजाबी सराइकी जो भी हो। मेरी तरबियत ये इजाज़त नहीं देती कि किसी कौम को हिट करूं। पंजाबी मेरे दोस्त हैं। ये जो मेरा लाइव सेशन अभी हो रहा है, इसमें जिस बंदे ने कैमरा पकड़ा हुआ वो पंजाबी मेरा दोस्त है, इस्लामाबाद का। यानी पंजाबी मेरे भाई हैं। मैं किसी ज़बान को टारगेट नहीं करूँगा। इनफरादी अमल है। मैं उसको उसकी औकात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि तुम सरकारी मुलाजिम रहे हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में रहे हो, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री में रहे हो और प्रोडक्शन मिनिस्ट्री में रहे हो और उनके PR डिपार्टमेंट में। यानी तुम्हारी मेंटल अप्रोच अब तक वही है, मुलाजमों वाली। और तुम कहते हो कि सिंधी भूखे नंगे थे। ये भुट्टो के जलसों में सिंधी जो आते हैं भूखे नंगे आते हैं। हु यू बार्किंग अगेंस्ट सिंधी नेशन? तुम्हारी औकात क्या है इतनी बड़ी लेवल पे बात करते हो सिंधी कौम के खिलाफ? आओ बैठो, दलील से बताऊंगा कि भूखा नंगा तू है या सिंधी कौम है। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम बेकरी के मुलाजमत से आगे बढ़े हो, फिर कुछ मिनिस्टर्स की तुमने खुशामद करके उनकी खुशनुदी हासिल करके मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में तुमने हैवी पैकेजेस पर मुलाजमत की है। फिर अचानक तुम टपक पड़े सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे में, और आज तक तुम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हर वो चीज़ कर गुजरते हो जिसकी तवक्को भी नहीं होती। यानी न तुम्हें ख़वातीन का एहतराम रहता है, न किसी मोज़ी शख्सियत की इज़्ज़त का ख्याल करते हो। सहाफ़ी मैं भी हूँ, एक इखलाकियात होती है सहाफ़त की, एक जर्नलिज़म के एथिक्स होते हैं, उनके पैरामीटर्स में रहकर हमने बात करनी होती है। लेकिन तुम पर्सनल हिट करते हो। अगर भुट्टो के जलसों में भूखे नंगे आते हैं तो जब आसिफ अली जरदारी इसी शहर इक़्तिदार में सदर थे, जब नुसरत जावेद जैसे सहाफ़ी, हामिद मीर जैसे सहाफ़ी उनसे मिलते थे, तो तुम्हारे जैसे मफाद परस्त सहाफ़ी घंटों घंटों वहाँ वेट करते थे। और यही मेरिट होटल था, यही सरीना होटल था जहाँ पर फैसल रज़ा आबदी के तुम बूट चाटते थे, फिर भी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाती थी। ये वही काबिल फ़ख्र सिंधी सदर था मुल्क का, जिसके खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम घंटों इंतज़ार करते थे, लेकिन आज तक तुम नहीं मिल पाए। और तुम्हारे अंदर की भड़ास आज तक सामने आती है
और उसके पीछे आम व्यूअर को नहीं पता, टीवी के आम बंदे को नहीं पता व्यूअर को कि व्हाट इज़ एक्चुअल बिहाइंड। आज भी अगर तुम्हें कोई पीपल्स पार्टी का हाई अप मिस कॉल दे, तुम भागते चले आओगे कराची, सिंध की राजधानी में, और सिंध करोगे। तो तुम जानो, तुम्हारे मफादात जाने, वो इक़्तिदार वाले जाने, सिंधी कौम को कभी हिट नहीं करना। अभी फर्स्ट सेशन में हमने पुरअमन यहाँ पर एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना था जियो के दफ्तर में, और तुम्हारे मौजूदगी में कराना था, लेकिन तुम नहीं हो। तो ये हमने लाइव सेशन करके तुम्हें इंतबाह करना है कि सिंधी कौम को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करो। सिंधी कौम सिविलाइज्ड कौम है। किसी भी ज़बान को अगर हट करोगे तो एक सेंटीमेंट उभरेगा, और जब सेंटीमेंट उभरता है तो फिर हम किसी को नहीं रोक सकते। ये तुम्हारे जियो का दफ्तर मेरे सिंध की दिल कराची में है, और हम चाहें तो तुम्हारा प्रोग्राम भी नहीं चलने देंगे। और अल्ल ऐलान में कह रहा हूँ, तुम्हारे दफ्तर के साथ खड़े होकर मीर इब्राहिम को बताना चाह रहे हैं, मीर शकील को बताना चाह रहे हैं कि पहले तुमने बदबूदार सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है कराची और सिंध कह के, उस पर ही सिंधी कौम इतनी एग्रेसिव है। हमने सबको तलकीन किए कि सुधर जाएंगे, लाइन पर आएंगे, सुधर जाएंगे, लेकिन तुम बाज नहीं आते। अब जियो ने ये कम ज़र्फ बंदा अपने पास रखा हुआ है जो एक खबरनाक प्रोग्राम में, अज़राए मजाक प्रोग्राम की रेटिंग के चक्कर में सिंधी कौम की तस्दीक करता है, और ये तस्वर करता है कि इसका प्रोग्राम भी चलेगा, इसका जियो हेड ऑफिस भी चलेगा, और वो भी एग्जिस्ट करता है सिंध की दिल कराची में। क्या हम सिंधी सब मर गए, बेज़मीर हैं कि तुम हमें भूखा नंगा कहोगे, हमारी तजलील करोगे, हमारी तज़ीक करोगे, और उसके बाद तुम अपना प्रोग्राम एंजॉय करोगे? तो फर्स्ट सेशन में बीइंग सन ऑफ सॉइल में एक इनफरादी तौर पर सिंधी की हैसियत से मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त दी कि मैं आऊँ तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हें औकात याद दिलाऊँ कि तुम क्या हो, बूट चाटने वाले एक सहाफ़ी। तुम हमें भूखा नंगा कहते हो, उस कौम को भूखा नंगा कहते हो जिसका 63.4% रेवेन्यू तुम उठाते हो, और तुम पलते हो मेरे रेवेन्यू पर, सिंध के रेवेन्यू पर। तुमने ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे आधे सिंध को। तुम्हारी पूरी जो सोच है उसके मुताबिक तुमने सिंधी कौम को महकूम रखा हुआ है। एहसास महरूमी की तरफ तुम जैसे लोग हमें धकेलते हैं, और फिर तुम कहते हो कि सिंधी गद्दार हैं। हम पाकिस्तान के बानियान में से हैं, हम मुहब्बतन पाकिस्तानी हैं, हमने मुल्क को खून दिया है अपना। और तुम्हारे जैसे शरंगेज़ जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो फिर दिल आज़ारी होती है, हर बंदा हर्ट होता है। करोड़ों सिंधियों की दिल आज़ारी हुई तुम्हारे इस बकवास से, और हमने इस पे लाइन ऑफ एक्शन लिया हुआ है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट फेज़ में हमने पीसफुली यहाँ के एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, और हमने कराया। तुम नहीं यहाँ पर, वरना मेरी गाड़ी में जूतों की जो मालाएं मैंने बनाई हुई है वो तुम्हें पहना था आज में, और तुम्हें तुम्हारी औकात बताता कि तुम अपने रेटिंग के चक्कर में बकवास कर जाते हो स्क्रीन पर बैठकर। और मैं जियो के सीईओ मीर इब्राहिम से पुरजोर मुतालबा करता हूँ पुरअमन तरीके से कि फिल फोर उसी प्रोग्राम में, खबरनाक में, इस इरशाद भट्टी को बिठा के सिंधी कौम से माफ़ी मांगी जाए। हम 7 दिन का टाइम देते हैं कि 7 दिन में पहले फेज़ में हम बताएंगे कि ये हमसे उसी प्रोग्राम में लाइव आके माफ़ी मांगे सिंधी कौम से। अगर नहीं तो दूसरे फेज़ में कराची में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हम हज़ारों सिंधी खड़े होंगे वहाँ एहतजाज के लिए, और उस वक्त तक वो एहतजाज होगा जब तक कि इरशाद भट्टी और जियो इंतज़ामिया सिंधी कौम से माफ़ी नहीं मांगते। तुम इरशाद भट्टी जाली डोमिसाइल पर तुम जैसे लोग सिंधी नौजवानों के हकूक़ पर डाका डालते हो, आके सिंध में सारे हमारे कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा करते हो,
सिंध की दिल कराची में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है तुम लूट के आते हो इधर, और शहर इक़्तिदार में मज़े लूटते हो। पूरे मुल्क को सिंध पालता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम शाहूकार सिंधियों को तुम भूखे नंगे बोलते हो, असल में भूखे नंगे तो तुम हो। तुम्हारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसी सोच वाले लोग हैं कि जो एहसान फरामोश हैं, गद्दार हैं, कि नमक खा के भी नमक हरामी करते हैं। तो तुम हमें बोलते हो भूखा नंगा। भूखा नंगा तू खुद है, तेरी सोच है, तेरे लोग हैं जो तेरी सोच से एग्री करते हैं। फिल फोर तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, वरना जियो को सिंधियों की ये जो सिंधियों की एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, माजी करीब में भी हमने जियो को औकात में रखा हुआ था। अब दोबारा कराची और सिंध की टर्मिनोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जानबूझ के एहसास मेरी उम्मीद में और इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से तुम जैसे लोग स्क्रीन को ऑक्यूपाई करके जो मुंह में आता है बकवास कर देते हो। तुम्हें नहीं पता किसी का सेंटीमेंट हर्ट होता है, क्या गुजरती है। तुम्हें 7 दिन का बहैसियत मुश्ताक सर की, सिंध का बेटा, सिंध का सिपाही, सिंध का मुहाफिज और उस सिंधी गैरतमंद कौम का बेटा होने के नाते से मैं इनफरादी कॉल देता हूँ 7 दिन की। 7 दिन में इरशाद भट्टी, तासुब परस्त, गंदी सोच के हामिल सहाफ़ी ने, नाम नेहाद सहाफ़ी, सिंधी दुश्मन सहाफ़ी ने अगर 7 दिन में उसी प्रोग्राम के अंदर सिंधी कौम से माफ़ी नहीं मांगी तो कराची में जियो न्यूज़ के दफ्तर के आगे दमादम मस्त कलंदर करेंगे और बताएंगे कि हम अपनी तहजीब, तमद्दुन, ज़बान और इज़्ज़त नफ्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना जानते हैं। और इरशाद भट्टी, आज तो अगर यहाँ होता तो तुम्हें हम बताते, 2 ही काफ़ी हम तुम्हारे लिए, कौम तो दूर की बात है। तो भूखा नंगा तू है या हमें? दलाइल से बात कर, बैठ, लाइव चैलेंज करता हूँ कि तेरे जिस्म पर कपड़ा, तेरे पेट में जो अनाज है वो भी सिंध धरती का है। 63.4% रेवेन्यू जनरेट होता है, हमें क्या मिलता है? जज़ायर पर तुमने कब्जा किया, नौकरियों पर तुमने कब्जा किया जाली डोमिसाइल के जरिए, और बात करते हो भूखे नंगे सिंधी हैं।